सार्क जैसे क्षेत्रीय संगठनों की संरचना, उद्देश्य, कार्य उपलब्धियां और भारत की भूमिका का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। क्षेत्रीय संगठन, सहयोग का नया युग, यूरोपीय संघ, आसियान, अफ्रीकी संघ, सार्क आदि संगठनों का गहराई से अध्ययन। प्रस्तावना। वैश्वीकरण के इस दौर में राष्ट्र केवल वैश्विक संस्थाओं पर ही निर्भर नहीं रह सकते। पड़ोसी देशों के साथ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक सहयोग आवश्यक हो गया है। यही सहयोग क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से संभव होता है। ये संगठन महाद्वीपीय स्तर पर संयुक्त व्यापार, सामूहिक सुरक्षा, शांति स्थापना, सांस्कृतिक संबंधों को प्रोत्साहन देते हैं और वैश्विक मंचों पर क्षेत्रीय आवाज को मजबूत बनाते हैं। क्षेत्रीय संगठनों का महत्व। उद्देश्य, क्षेत्रीय विकास और स्थिरता, साझा बाजार और व्यापार, सामूहिक सुरक्षा व शांति, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण, एकीकृत विदेश नीति और वैश्विक सौदेबाजी। प्रमुख भूमिका। छोटे देशों को अंतर्राष्ट्रीय ताकतों से सुरक्षा, क्षेत्रीय संस्कृति और पहचान का संरक्षण, विकासशील देशों को संयुक्त मंच, सीमा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान। यूरोपीय संघ स्थापना 1993 सदस्य देश ब्रिटेन ने ईयू छोड़ा। उद्देश्य, राजनीतिक और आर्थिक एकता, साझा मुद्रा, साझा संसद, साझा नीति, मानवाधिकार, पर्यावरण, नवाचार और सुरक्षा पर सहयोग। संरचना। यूरोपीय परिषद, यूरोपीय आयोग, यूरोपीय संसद, यूरोपीय न्यायालय। प्रमुख उपलब्धियां। यूरो, एकल मुद्रा, शेंगेन मुक्त आवाजाही, दुनिया का सबसे बड़ा एकल बाजार, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल अधिकार, मानवीय सहयोग, भारत और ईयू 1994 से रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, साइबर सुरक्षा, जलवायु, शिक्षा, रक्षा में सहयोग, एफटीए पर वार्ता जारी। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस स्थापना 8 अगस्त 1967 सदस्य देश इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस आदि। मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया। उद्देश्य, दक्षिण पूर्व एशिया में राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक सहयोग, क्षेत्रीय शांति और समृद्धि। प्रमुख सन समिट। आसियान क्षेत्रीय मंच ऑफ आसियान +3, जापान, चीन, कोरिया। आसियान इंडिया डायलॉग पार्टनरशिप, आसियान फ्री ट्रेड एरिया। आपदा प्रतिक्रिया और जलवायु सहयोग, क्षेत्रीय सांस्कृतिक एकता, आरसीएफ, दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार समझौता। भारत और आसियान टीफू से संवाद साझेदार, एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मुख्य स्तंभ, वार्षिक आसियान इंडिया समिट, आईएमटी ट्रायंगल, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे। अफ्रीकी संघ, अफ्रीकन यूनियन ईयू स्थापना 2002, पूर्ववर्ती ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी 63 सदस्य देश, मुख्यालय अदीस अबाबा, इथियोपिया। उद्देश्य, अफ्रीका का एकीकरण और विकास, औपनिवेशिक प्रभाव से स्वतंत्रता, आर्थिक आत्मनिर्भरता, क्षेत्रीय संघर्षों का समाधान। संरचना, एयू आयोग, शांति और सुरक्षा परिषद, अफ्रीकी संसद, न्यायिक अंग। अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र, AFCFTA, शांति मिशन, सूडान, सोमालिया, माली। टीकाकरण और स्वास्थ्य परियोजनाएं, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, कृषि सुधार। भारत और अफ्रीकी संघ, भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन, ई विद्या और ई आरोग्य नेटवर्क, रक्षा और शिक्षा सहयोग, दक्षिण दक्षिण सहयोग का आधार। 5. सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन 1985 ढाका, सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। मुख्यालय काठमांडू, नेपाल। उद्देश्य, दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग बढ़ाना, गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा में सुधार, संस्कृति और संपर्क का विकास, आर्थिक, क्षेत्रीय एकता। संरचना, वार्षिक शिखर सम्मेलन, सेयर सचिवालय, तकनीकी समितियां, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, शिक्षा। सैफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, सेयर आपदा प्रबंधन केंद्र, सीआरसी डेवलपमेंट फंड। चुनौतियां, भारत पाक तनाव, निर्णयों का कार्यान्वयन धीमा,
क्षेत्रीय असमानता, राजनीतिक द्वंद्व। भारत और सेआर की सबसे बड़ा योगदानकर्ता सीआरसी उपकूल कोविड सहयोग कोष बिम्स्टेक को सेआर का विकल्प माना जाने लगा। अन्य प्रमुख क्षेत्रीय संगठन बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सदस्य भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। व्यापार, कनेक्टिविटी, आपदा प्रबंधन, ऊर्जा प्रकारी। भारत के एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट नीति का संगम जीसीसी। सदस्य सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, ओमान, कतर, बहरीन। तेल व्यापार, मजदूरी, श्रमिक सहयोग, भारत के लिए ऊर्जा और प्रवासी हितों से महत्वपूर्ण। मर्कोसर, साउथ अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक। सदस्य ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे। लैटिन अमेरिका में मुक्त व्यापार और राजनीतिक सहयोग। क्षेत्रीय संगठनों की सफलता और विफलताएं। सफलताएं, आर्थिक व्यापार क्षेत्र निर्माण, कूटनीतिक वार्ता के मंच, क्षेत्रीय पहचान और सांस्कृतिक एकता, आपदा प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य सहयोग। विफलताएं, राजनीतिक मतभेद जैसे सेट में भारत पाक विवाद, निर्णयों का धीमा अनुपालन, कुछ देशों का वर्चस्व, ईयू में जर्मनी, फ्रांस, संस्थागत ढांचे की जटिलता। हार्ड, भारत की क्षेत्रीय रणनीति और कूटनीति। रणनीतिक स्तंभ, नेबरहुड फर्स्ट, पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधार, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, आसियान और पूर्वी एशिया से जुड़ाव, ब्लू इकोनॉमी, हिंद महासागर क्षेत्र में नेतृत्व, इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप, उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सहभागिता, दूसरा सार्क से परे क्षेत्रीय जुड़ाव। 9. भविष्य की दिशा, समावेशी और उत्तरदायी संगठन। जरूरी सुधार, निर्णय प्रक्रिया में सुधार, सदस्य देशों की राजनीतिक प्रतिबद्धता, शांति और सुरक्षा तंत्र का आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण और आपसी संपर्क का विस्तार। नई प्राथमिकताएं, जलवायु संकट से सामूहिक रणनीति, महामारी तैयारियां, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा सहयोग। निष्कर्ष, क्षेत्रीय संगठन आज वैश्विक शांति, सहयोग और विकास की रीढ़ बन चुके हैं। ये संगठन छोटे देशों को सशक्त मंच देते हैं और बड़े देशों को जवाबदेह बनाते हैं। भारत ने इन संगठनों के माध्यम से न केवल अपनी विदेश नीति को सक्रिय किया है, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भी वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत किया है। भविष्य की ओर देखते हुए इन संगठनों को और अधिक लोकतांत्रिक, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना ही विश्व के लिए लाभकारी होगा।